असातिज़ा प्रोफेसर हुमायूं जैसे टीचर को अपने प्रोफेशन के लिए बायस शर्म करार दे रहे हैं। एक ऑप्शन है वैसे मेरे पास, अगर तुम चाहो तो। हाथ मत लगाना मुझे। अगर तुम स्टैंड लेती प्रोफेसर हुमायूं की हिम्मत कितनी बढ़ जाती, इस बात का आइडिया है तुम्हें? आप खुद एक बेटी के बाप है प्रोफेसर हुमायूं। बाबा आप कल कीवी पर क्यों आ रहे थे? अगर आज वो शख्स अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता तो कल हमारी बहन बेटी में से कोई उसकी हवस का निशाना बनेगी। क्या कहती हो? डंक देखिए 23 दिसंबर से हर बुध रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। मुझे ऐसा लगता है कि तुम यही चाहती हो। हसन मैं मर के भी ये नहीं चाह सकती, आप जानते हैं ये बात। तो प्लीज बार बार इस तरह मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ, वरना जैसा ही खलूस बाप वैसे ही कूड़ मगज बेटी। तुम अपने आप को देखो तैमूर, अपने बाप को देखो, इनका स्टेटस देखो। हम उन लोगों की तरह नहीं है। फजल अंकल की कॉल आई थी, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब ये है कि जोया ने हमारी कोई बुराई नहीं की उनसे। हेलो, कैसी हैं बहन आप भी सोच रही होंगी कि मैंने फजर के बाद ही आपको कॉल कर दिया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है कोई अहम बात करनी होगी, इसीलिए फ़ोन किया आपने ना? जी बिल्कुल, मैंने इस्तिखारा खुद निकाला है और वो माशाल्लाह से बिल्कुल सही आया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, और इसीलिए मैं आज ही अपनी बेटी के साथ आपके घर आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल भाई, ज़रूर। मैं आपका और आपकी बेटी का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह। फजीला कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। बस आती होंगी। वैसे ये बेचारी भी ना दिन रात परेशान रहती है तुम्हारे रिश्ते के लिए, इधर से उधर घूमती रहती है। क्योंकि पप्पू अच्छा रिश्ता मिलना भी तो बहुत मुश्किल काम है। मुबारक हो भी, सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। फजीला, किस बात की मुबारकबाद भाई? आपा लड़की के वालिद का फोन आया था, इस्तिखारा निकाला उन्होंने, सब ठीक है। वाह जबरदस्त, मुबारक हो भाई। आराम से। आराम से क्यों भाई, मेरा भाई पास हो गया। थैंक यू हसन। अम्मी आपको भी मुबारक हो। अच्छा अभी बात तो पूरी कर लेने दो। अच्छा, तो अभी कुछ और कहना बाकी रह गया क्या? हाँ, लड़की अपने वालिद साहब के साथ आज शाम को आ रही है। वाह भाई, ये तो कोई अनोखी बात हो गई। लड़की की अभी बात तय हुई नहीं है और पहले से ही अपने बाप के साथ ससुराल चली आएगी। वाह। वो जमाना बदल गया पप्पू। वैसे हैरत हो रही है मुझे, इतनी जल्दी सब कुछ तय हो गया। कहीं ये कोई पुरानी शनासाई तो नहीं है तुम्हारी? यकीन कर लें पप्पू, नहीं थी। अब ये भी तो इसी पर अड़ गए थे। अब इनका नसीब कि भाई इन्हें वो पसंद आ गई थी। अल्लाह ने चाहा तो अब मेरी दूसरी बहू भी जल्द आ जाएगी। लेकिन मुमानी जान, पहले तो मैं ही रहूंगी ना हमेशा। हाँ, हमेशा तुम ही रहोगी। और वो? अरे अरे, तुम कुछ मत कहो, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। किरण,
बेटा हमें मिलकर ना ड्राइंग रूम ठीक करना होगा, बहुत दिन हो गए ना ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों नहीं ममानी जान, अभी कर लेते हैं सब कुछ। अरे फजीला, ये तो मेरी बेटी है जो इस घर के सारे काम खुशी खुशी करती है। अल्लाह जाने नहीं आने वाली करेगी कि नहीं। अब कराएगी, क्यों नहीं कराएगी वो। मंसूबा, आई थिंक हमें चलना चाहिए, वी गेटिंग लेट। हाँ चलो चलते हैं। अच्छा बेटा जल्दी आ जाना। जी 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 अम्मी, आते हैं। फजीला, वैसे तुमने ये मंसूर का फैसला मुझे बताए बगैर ही कर लिया। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन देखभाल के किया है ना। अरे कैसे लोग हैं, रिश्तेदार कैसे हैं, सब पता कर लिया ना। आप अपने बाप की इकलौती बेटी है, वो उसकी माँ नहीं है। मतलब बेचारी बस यूं ही सी है बिल्कुल पहले वाली जैसी। हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। चले ममानी? हाँ चलो, बस मैं चाय पी लूँ। लगता है मेरी बच्ची पगला गई है। हाय, इसे तो ये पता ही नहीं है कि इस घर में होने वाला क्या है। इधर आओ। क्या हो गया है अम्मी? किरण इधर, यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। मुझे बहुत काम है, जल्दी बताएं। अरे काम है तो क्या है, जो बात मैं तुमसे करनी आई हूँ ना वो भी बहुत जरूरी है। तो वही सुनने आई हूँ, क्या बात है, जल्दी बोले। एक तो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों 24 घंटे मुलाजमा बनी रहती हो। कल को जो इस घर में ब्याह कर आएगी ना, वो तुम्हें भी मुलाजमा से ज्यादा हैसियत नहीं देगी। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। यही तो, ये बात तो मैं तुम्हें समझाने के लिए आई हूँ। ये जो फजीला है ना, ये मंसूर की बीवी को लाकर तुम्हारे सर पे मुसल्लत करना चाहती है, ताकि उसके जरिए पूरे घर को अपनी मुट्ठी में ले ले, और बचे तुमर में हम बैठकर बजाएंगे डुगडुगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, आप जानती है ना। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अम्मी, अगर मैं जोया को इस घर से निकाल सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। उस आने वाले की क्या हैसियत होगी मेरी नजर में। मैं चाहती हूँ आप सिर्फ मुझ पे भरोसा रखें। भरोसा है तुम पर, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा एहतियात से रहा करो। ठीक कह रही हैं आप, फिक्र नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अंकल, ये भाई है मेरा छोटा। कैसे है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, अंदर आइए। आओ बेटा, आज बैठिए। हसन बेटा, जाओ किरण और पप्पू को ले आओ। जी अम्मी। किरण, किरण, व्हाट इज दिस? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे मेहमान आ चुके हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? तुम दोनों भाइयों ने, मुमानी जान ने मुझसे, मेरी माँ से कोई मशवरा नहीं लिया। नीचे आके मेहमान बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं उस मेहमानों से। ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम जाकर तैयार हो। नीचे सब तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? कह देना कि मैं मैके चली गई हूँ, ठीक है? क्योंकि अम्मी का भी उनसे मिलने का कोई मूड नहीं। तुम और फुप्पो ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, और जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया वो क्या था? हसन, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बता रही थी कि आपकी बहू और उनकी वालदा आपके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। बस साथ ही होंगी, आप चाय लीजिए ना। जी जी, बस आप अपने घर वालों से हमें मिलवा दें ताकि हम फिर निकल जाएं। मैं देख के आता हूँ। नहीं बेटा, वो गया ना हसन, बस आता होगा।
ठीक है। किरण, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ ड्राइंग रूम नहीं चली ना, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? हसन, ये घर मेरा मेका है, तुम ये बात ना भूलो। किरण, तुम इस घर की बहू हो और जो नीचे बैठी है वो होने वाली बहू है। अगर तुम उसको इज्जत नहीं दोगी तो तुम्हें भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मैं नीचे तुम्हारे बगैर गया ना, तो उसके बाद जो तुम पर मुसीबत आएगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुसीबत देखी जाएगी कैसी मुसीबत आती है। फाइन। आइए अपा, आइए बेटी। तो उधर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? तो आप है मीना, बहुत प्यारे हैं आप माशाल्लाह। ये मेरी छोटी बहू किरण है। हमारा भी तारुफ करवा दें। वो दरअसल आने में देर इसलिए हो गई कि नमाज पढ़ रही थी। जी, ये मेरी नंद है, बड़ी नंद है मेरी। इस घर की बड़ी हूं मैं। आप तो फजली के दोस्त हैं ना? अरे उससे पूछिएगा आपा कौन है। हाय हाय, जावेद मेरा भाई माँ का दर्जा देता था मुझे। उस रोज आने वाले थे हम लोग आपके यहाँ, बस किरण के पाँव में मोच आ गई, इसलिए हम लोग नहीं आ सके। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और यकीन करें ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी जान पहचान है, बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं हो रही। और आप क्या करती हैं? बहुत तारीफ हो रही थी वैसे आपकी। जी, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, अरे पहली वाली का भी यही प्रोफेशन था। जी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे मेरी तो ये दुआ है कि परवरदिगार इनकी जोड़ियों को सलामत रखे और बस इनके जोड़े कायम रहे। आमीन। सच्ची बात तो ये है कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? आपा इसे रहने देना। अरे क्यों रहने दूं फजीला? बस भाई साहब, पता नहीं क्यों हमारे दोनों बेटों की ये दूसरी शादी है। जी जी, मुझे ये बात फजली भाई ने बता दी थी। भाई हसन मेरी बेटी के साथ बहुत खुश है। अब अल्लाह करे कि आप लोगों को हम लोग पसंद आ जाएं, ताकि इन दोनों का रिश्ता भी पक्का हो जाए। वैसे भाई साहब, 100 बातों की एक बात, मेरा मंसूर है बिल्कुल हीरा। किरण, आप क्या करती हैं? अरे ये इस घर की बहू है और कामकाज करने की इसे क्या जरूरत है? और वैसे भी लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं, अरे बाहर के कामकाज करने के लिए थोड़ी होती हैं, और इन्हें कहाँ इजाजत है बाहर जाने की। जी, लेकिन हमारी बेटी घर के बाहर के भी सब काम यकसा तौर पे देख लेती है। जी बेटा, मुझे नमाज पढ़नी है, तो जानमाज और जगह बता देंगे? जी अंकल, आइए मेरे साथ। सुना है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो चलें आपको गार्डन दिखाता हूँ। जी भाई, जरूर लेके जाएं। असल में हमारा जो भी थोड़ा बहुत गार्डन बचा है ना, वो भाई की वजह से। मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो काम में बहुत ऑक्यूपाइड रहता हूँ। और आप आराम करते हैं? एक्चुअली मैं बहुत स्मार्टली काम करता हूँ, इसलिए हार्ड वर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। आए गार्डन देखते हैं। लो भाई, शुरू हो गई यहाँ तो अभी से पाई बाग की सैर। इसे ऐसा लगता है कि
मंसूर जो है ना वो तो पहले से ही लट्टू था इस लड़की पर, और इस लड़की को देखो पहली मर्तबा घर में आई है और आती कैसे ढिठाई से निकल गई उसके साथ बाकी सैर करने। अब हम दोनों का हक है। क्या हो गया आपको? मंसूर तो पहले इस शादी के लिए राजी नहीं था। अच्छा है ना, दोनों मिल लेंगे, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। किरण तुम बताओ कि तुम इतनी देर से क्यों आई थी? टाइम के टाइम बुलाएंगी तो ऐसा ही होगा ना। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी लेकिन। किरण, चाय ठंडी हो गई है, दूसरी बनवा दो। जी। पापा आपको जोड़ी तो पसंद आई ना? अच्छी है ना लड़की? अरे फजीला, जोड़ी का क्या है, बात तो तब है ना जब निभा पाए। तुम्हारे बेटों की तो नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है। पापा, जब फजूल के मुकाबले होंगे तो गुस्सा आना तो लाजमी है। आप इसको समझाने के बजाय उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हैं। हसन खामोश रहो बेटा, घर में मेहमान आए हुए हैं। आपको पता है, सब कहते हैं कि मेरे हाथों में जादू है। जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोना बन जाती है। अच्छा, फिर अपना पहला घर क्यों नहीं बसा पाए? उसको कोई और पसंद था। वैसे जब मुझे पता चला कि आपकी जोया से बात हुई है तो मुझे लगा कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने तो आपकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन फिर भी मैं एक तरह से इनकार ही करने वाली थी। लेकिन फिर अब्बा का मौकिफ सामने आ गया जो मुझसे बिल्कुल अलग था। अच्छा, वो क्या? सब कुछ बता दूं। वैसे मैंने सुना है कि आप मजीद लड़कियां देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। शायद आपने सोचा कि जो पहली है उसी को आखिरी कर दिया जाए। इतनी सी बात नहीं है। फिर कितनी सी है? इस रिश्ते के बारे में अंकल फजली ने अम्मी को बताया था। मैं एक कॉर्पोरेट डिनर पे था। आप पहली दफा मुझे वहीं पे देखी थी। शायद आपको याद हो कि आपने वहां पे एक प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो बस वहीं पे आप बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो बस फिर जब उसके बाद आपके यहाँ जाना हुआ तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने वाली लड़कियां पसंद हैं, जिनको काम करने का बहुत शौक हो। गुड, आपको काम करने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़कियां पसंद हैं। यस। जोया भी तो ऐसी ही लड़की थी। वो ऑफिस में मुझसे ज्यादा सीनियर है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। देखें, इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज कर दें तो हम दोनों के लिए बेहतर है। आप कह रही थी कि आपके अब्बा का कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से ही चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ना रहें तो बेहतर है। बस अब्बा का ख्याल था कि मुझे एक और बार सोच लेना चाहिए। उनका कहना है कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। वैसे ही गलती भी कभी किसी एक फरीक की नहीं होती। वैसे उनको आपकी तरफ से काफी अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा, तो आपने सिर्फ अपने अब्बा की सुनी? जी, और मैंने सिर्फ अपने अब्बा की सुनी, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा औलाद का और कौन मुखलिस हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने आपको इम्प्रेस नहीं किया? तो आपकी इस चुप को मैं हाँ समझूं या ना? आप मुझे गार्डन दिखाने लाए थे ना? हाँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें भी करनी थी। देखिए, मेरी तो है दूसरी शादी, लेकिन आपकी पहली। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी फैसला लें सोच समझ के लें, किसी भी प्रेशर में ना आए।
जी। तो क्या सोचा? अभी तो आप कह रहे थे आपको जल्दी नहीं है, और अब? हाँ, अजीब बात तो है, कभी कभी इंसान ऐसे हालात में आ जाता है कि लॉजिकल नहीं लगता। इट्स वियर्ड। ज्यादा डेढ़ होशियार मत बन किरण। वो जो ब्याह कराएगी ना, वो रहेगी तो इस घर की बड़ी बहू। फजीला को देखा था तुमने? वारी सदके हुए जा रही थी। तो मुझे लगता है मैंने लोगों को ज्यादा ढील दी थी, इनकी रस्सी खींचनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आई एम सॉरी, मैं सो रही थी। खैरियत? मैं कहना ये चाह रही थी कि आपने जो ब्रेकफास्ट लाना था उसको लाने की जहमत ना कीजिएगा। साशा ब्रेकफास्ट यही कर रही है। हाँ बेटा, कैसे लगे तुम्हें वो लोग? आप बताएं अब्बा। बज़ाहिर तो बहुत अच्छे लोग हैं, बस उनकी फुप्पो थोड़ी अजीब सी है। बेटा मुझे तो सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, और सच पूछो तो बहुत बावकार और तहजीब याफ्ता लोग लगे। ये तो है। और ये देखो कि उन सब में से किसी ने जोया का कोई जिक्र नहीं किया। अब जरा सोचो कि अगर इतने अच्छे लोगों के साथ जोया का निभाह नहीं हो सका तो उसी के अंदर कोई खोट है। और बेटा वो जो लड़की थी किरण, वो हसन की फुप्पी की बेटी है जी। तो घर की लड़की छोड़कर बाहर की लड़की से शादी कर ली। अब तुम खुद बताओ, दोनों भाइयों में तुम्हें लगता है कोई ऐसा जो निभा ना कर सके? मेरे ख्याल में तो दोनों लड़के बहुत शरीफ और नफ्स हैं। अब्बा मैं तो खुद हैरान हूँ, जो लड़की इतने अच्छे लोगों में नहीं रह सकी उसकी बात में कितना वजन होगा। बेटा फजली बता रहा था कि जिस लड़के से अभी शादी हुई है शुरू से उसी से शादी का इरादा था। बहरहाल बेटा मुझे तो बहुत अच्छे साफ शफाफ लोग लगे। अब तुम बताओ तुम्हारा क्या इरादा? बेटा ये तुम्हारा मजहबी हक है, बताओ तुम क्या सोच रही हो? जैसी आपकी मर्जी अब्बा। कि मंसूर तुम्हें पसंद है या नहीं? जी वो अच्छे हैं। चलो बेटा अल्लाह तुमको बहुत सारी खुशियां दे, आबाद रखे। बस बेटा तुम जोया से मजीद इस तलाक के बारे में और बात मत करना। सुन रही हो ना मेरी बात? जी अब्बा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे और हासिदों की नजर से बचाए। अब बस भी कर दो, तुमने मुझे जो कहा मैंने वो किया। अपनी आने वाली नई भाभी की खुशियों में तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तुम्हें क्या लगता है मंसूर भाई के लिए वो हाँ कर देंगे? मंसूर भाई में क्या कमी है? कमी तो कोई नहीं है, लेकिन सिंगल है ना। हाँ तो तुम भी तो सिंगल थे, तो क्या तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया करो। देखो किरण, तुमने अपनी आदतों को दुरुस्त करना होगा। अब तक जो कुछ भी होता था वो घर वाले देखते थे, नजरअंदाज कर दिया करते थे, लेकिन अब कोई लिहाज नहीं करेगा। अब तुम्हें सबको एक साथ लेकर चलना होगा। हम दो भाई हैं और हम दोनों को एक दूसरे की खुशियां बहुत अजीज हैं, इसलिए जो कुछ भी आज हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हम दोनों बराबर हैं? हम दोनों की हैसियत बराबर है। तुम भी बहू हो इस घर की, कल वो भी बहू होगी। मैं इस घर की बहू नहीं बेटी भी हूँ, और मैंने इसका हक अदा किया है। मेरा किससे मुकाबला बनता है? वो कहां से आ गई गैर खानदान की मामूली सी लड़की। देखो ये बात मंसूर भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं आती तो ना आए, मंसूर भाई को तुम समझाओ। मैं इस घर में पहले से हूँ और हक भी मेरा पहला है।
ये मंसूर कैसे लट्टू हुए जा रहा था। हाँ, और वो जो मीना है ये भी कमबख्त दवासाज कंपनी में काम करती है। मुझे तो डर है कि ये कहीं उस मनहूस जोया की जानने वाली ना हो और कहीं उसी ने ना भिजवाया उसे। बड़ी अजीब लगती है मीना वैसे। सच सच बताइएगा, आप मेरे साथ बैठी थी, जज रही थी मेरे साथ बैठ के? अरे कैसी बातें कर रही हो किरण, तुम्हारा उसका भला क्या मुकाबला। बाप उसका कोई सरकारी मुलाजिम था और खुद कहीं बाहर काम करती है किसी कंपनी में। मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये मंसूर वापस चला जाए ताकि तुम इस घर में अकेली राज करो। राज। आप इस मीना को बिल्कुल भी हल्का मत लें, बहुत ही मीठी छुरी लगती है मुझे। कैसे नाप तोल कर बोले जा रही थी? हाँ, तो बाकी बातें वो मंसूर के जरिए जो करवा लेती है। जो काम करने वाली लड़कियां होती है ना, तौबा तौबा, खुदा की पनाह है इनसे। तो ये बाहर जो काम करने वाली लड़कियां होती है ना अम्मा, बड़ी आसानी से जाल पे फंस जाती हैं। आपको याद नहीं जोया का पत्ता कैसे काटा था हमने? ज्यादा डेढ़ होशियार मत बन किरण। वो जो ब्याह कर आएगी ना, वो रहेगी तो इस घर की बड़ी बहू। फजीला को देखा था तुमने? वारी सदके हुए जा रही थी। तो मुझे लगता है मैंने लोगों को ज्यादा ढील देती है, इनकी रस्सी खींचनी पड़ेगी। हेलो जी, क्या हाल है? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, कहिए। वो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मीना को मत बताइएगा कि मेरी पहले किरण से मंगनी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि चीजें सिंपल रहें। है ना, वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन सच बोलना भी आपका इखलाकी फर्ज है। तो ऐसा होगा तो। मंसूर साहब, आपने और आपके भाई ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं ऑफिस काम करने आती हूँ, आप लोगों की चुगलियां करने नहीं आती। और रही बात मीना की, तो वो मेरी दोस्त नहीं, कोलीग है। मैं इस मौजू पे क्या किसी भी मौजू पे उससे बात करना या डिस्कस करना ठीक नहीं समझती। आइंदा के बाद आपने या आपके घर से किसी ने मुझे कॉल की तो मैं किरण को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी कि आप सब कुछ संभालें। ये आप मुझसे बात किस टोन में कर रही हैं? उसी तरह बात कर रही हूँ जिस तरह आप सबसे बात करनी चाहिए। उस दिन किरण की मुझे कॉल आई थी, मुझे धमकियां दे रही थी। आप लोग खुद को समझते क्या हैं? आइंदा के बाद अगर आप लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो मैं आप लोगों के घर आके आप सबको ठीक कर दूंगी। क्या बात? मीना से बात हुई है? नहीं, जोया से। तुम्हें पता है उस दिन किरण ने कॉल करके उसको धमकाया। बहुत गुस्से में थी, कह रही थी तुम सबको घर पे आके ठीक कर दूंगी। अब मीना से अगर शादी होगी तो ये तलवार तो हर वक्त सर पे लटकी रहेगी। मैं किरण से बात करता हूँ कि उसकी क्या बात है। अरे नहीं यार, कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। इतनी मुश्किलों से तो मेरी मीना के साथ आगे बात बढ़ी है। कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम ही ना क्रिएट हो जाए। साशा, तुम्हारी सास तो बहुत ही अजीब है, बहुत टफ टाइम देंगी तुम्हें। तैमूर ने कहा था कि वो उन्हें हैंडल कर लेगा। आई होप सो कर ले। वैसे मुझे लगा था आज लोग मेहंदी पे नहीं आएंगे।
पता है वो खींच के लाया था उनको। थैंक गॉड आ गए। चलो वैसे ये फंक्शन तो हो गया जी, और इसी बहाने जोया का मेहंदी स्पॉन्सर करने का ख्वाब भी पूरा हो गया। अगर वो लोग नहीं आ रहे थे तो रहने देते, नहीं करते मेहंदी। क्यों क्यों रहने देते? कमाल ठीक कह रहा है, उन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये तो जोया और साशा की वजह से मैं चुप कर गया। मुफ्त में 2 लाख भी उड़ा दिए। क्या मैं अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मुमताज, मैं चाह रहा हूँ कि तुम कल निकाह तक यहीं रुक जाओ, फिर चले जाना। क्यों कमाल बेटे, जी कोई इतराज नहीं? नहीं नहीं, मुझे कैसे इतराज हो सकता है? अम्मी बात ठीक है, आप इस घर को भी अपना घर समझे। हाँ, मैंने तो इस घर को कभी पराया नहीं समझा, मेरे भाईजान का घर है। अच्छा बेटा जोया, तुम जाके कमरा ठीक ठाक कर दो। मुमताज आप जाइए। जाओ बेटा, आराम करो। जी मैं आती हूँ। जीते रहो मेरा बेटा। अभी आप उदास तो नहीं है ना? ये भी कोई पूछने की बात है, लेकिन तैमूर की स्टेप मदर का जो रवैया है अभी आप परेशान नहीं हो, तैमूर उनको हैंडल कर लेगा। तैमूर अच्छा लड़का है, अक्लमंद भी है, तभी तो मैं उसके हवाले कर रहा हूँ। और आप बेफिक्र रहें, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कोई मौका ही ना दूं। तुम और जोया सुखी रहो, इस दुनिया में मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है ये। अब भी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा बेटा। Oh my God, Mama! Look at the decor. It's so tacky. I know. Seriously, जमाल, अगर हम इनकी बात मान लेते और अपने मेहमानों को बुला लेते, मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। Yeah, you're right. But look at their sincerity, यार। दिखावा है सब। Come on, Mom. दिखाओ जाने दे। मुबारक भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक। चले, ये फर्ज भी अदा हो गया। फर्ज तो अदा हो गया, लेकिन यू आर द फादर ऑफ द ब्राइड, यू शुड बी हैप्पी। आई एम हैप्पी। तो लेकिन क्या? लेकिन ये कि मेरा घर तो सूना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आए अंदर आए प्लीज। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप यहाँ खड़ी हुई हैं, सारे लोग तो अंदर हैं। खैरियत? बस सफोकेशन हो रही थी मुझे। ओह राइट। नौकरी कैसी चल रही है? नौकरी क्या बताऊं आपको, बस कहा कुछ और हुआ कुछ। मतलब कि
खुदा पहाड़ और निकला चूहा। डोंट वरी, जिस दिन मेरे काम आओगे बहुत आगे बढ़ोगे। वाकई? हाँ वाकई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी? बिल्कुल नहीं। मामा, पापा बुला रहे हैं। ओके। कौन फोन कर रहा है सुबह सुबह? हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जोया। जरा जल्दी फोन उठा लिया करें, बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आई एम सॉरी, मैं सो रही थी। खैरियत? मैं कहना ये चाह रही थी कि आपने जो ब्रेकफास्ट लाना था उसको लाने की जहमत ना कीजिएगा। साशा ब्रेकफास्ट यही कर रही है। आंटी अभी तो 8 बजे हैं, आप लोग इतनी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। खुदा हाफिज। क्यों हंस रहे हो कमाल? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिला रही है। मुझे डिफेंड करने के बजाय, उनको बुरा भला कहने के बजाय ये कर रहे हो, हंस रहे हो। कमाल हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो बेचारी साशा का क्या होगा, क्या हाल करेंगे वो लोग उसका? क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। तैमूर उससे बहुत प्यार करता है, इज्जत करता है उसकी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हसन तुमसे प्यार करते थे। क्यों लाते हो उसे बार बार हमारे बीच में? क्योंकि वो हम लोगों के बीच में था और उसने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला के अपने घर से बाहर निकाला। तभी तुम मेरे पास आई। ऐसा नहीं था क्या? तुम्हें पता है कमाल, तुम्हारा ना कोई नफ्सियाती मसला है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। अगली बार फोन साइलेंट करके सोना, डिस्टर्ब होता हूं मैं। ये तुम अपना फोन अपने पास रखा करो। तुम्हारी बहन का फोन आ रहा था, लगता है उसको उसकी औकात याद दिला दी है। हेलो साशा। हाँ हेलो जोया, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम कब तक आओगी? नाश्ता लेके आई नहीं? आओ और मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। नाश्ता? साशा, रजीना आंटी की कॉल आई थी मुझे, उन्होंने मना कर दिया। जो लोग अपने माँ बाप की कदर नहीं करते तो दुनिया आखिरत दोनों में ख्वार हो जाती। बेटे तो माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं और तुम हो के आपसे सब कुछ छीनना चाहते हो। हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। इतनी बेहिस नहीं हूँ कि एक बेटे को उनके माँ बाप से अलग करके खुश हो जाए। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। आप इतना बड़ा झूठ इतनी आसानी से बोल सकते हैं? इस वक्त मेरे बच्चे मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। का वास्ता
है मेरे शौहर का खून चूसना बंद करें। निकलो यहाँ से, खुदा के वास्ते निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़। जो कुछ कर सकता था मैं अपनी औलाद के लिए सब कर दिया। रोना नहीं गम से ए जिंदगी। औलाद देखिए 22 दिसंबर से हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।